हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैब सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में। ये बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और इस वीडियो में हम गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2023 का। ठीक है। और अगर आपको लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के ऊपर नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ऊपर मैं आपको लिंक दे रही हूँ, उस पर क्लिक करके आप नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन की वीडियोस को भी देख सकते हैं और वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर्स भी मैं डालने वाली हूँ वो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, ये 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है, 3 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम है। ठीक है। टोटल आपको इसमें 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। हर यूनिट में से आपको 2 चॉइसेस दी जाएंगी, उसमें से एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन 1 सबके लिए कंपलसरी होता है और सारे क्वेश्चंस की इक्वल वेटेज होती है। सभी क्वेश्चन आपके 16 नंबर के आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स का आता है, 16 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है। इसके 4 पार्ट्स आते हैं। ठीक है। हर पार्ट की वेटेज आपकी 4 नंबर की होती है। तो पहला पार्ट है आपका डिफरेंशिएट अमंग इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। इसके बीच में आपको अंतर बताना है। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है सिमुलेशन एज अ टीचिंग स्ट्रैटेजी, एक शिक्षण रणनीति के रूप में अनुकरण। तीसरा आपसे पूछा है कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद क्या है। और चौथा आपसे पूछा है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है। अब यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें पूछा गया था डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग और एक्सप्लेन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टीचर कैन एम्प्लॉय टू इंश्योर कॉन्टिन्यूटी एंड कोहेरेंस अक्रॉस द 3 फेजेस ऑफ टीचिंग। ये आपसे 16 नंबर में पूछा गया था। इसके बाद जो दूसरा पार्ट इसमें पूछा था, उसमें पूछा था व्हाट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड हाउ कैन टीचर इफेक्टिवली प्रमोट critical thinking skill among the students by incorporating all the levels of teaching। तो शिक्षण के विभिन्न स्तर क्या हैं वो बताना था आपको, और शिक्षक शिक्षण के सभी स्तरों को शामिल करके छात्रों के बीच में महत्वपूर्ण सोच कौशल को प्रभावी ढंग से कैसे बढ़ावा दे सकता है वो डिस्कस करना था। तो 16 नंबर में ये 2 चॉइसेस मिली थी जिसमें आपको एक अटेम्प्ट करनी थी। अब दूसरा यूनिट 2 का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट 2 में जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था वो था व्हाट आर द वेरियस मॉडल्स ऑफ टीचिंग एंड हाउ डज मास्टरी लर्निंग मॉडल एनहांस स्टूडेंट अचीवमेंट एंड प्रमोट पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन टू एंश्योर मास्टरी ऑफ असेंशियल कॉन्सेप्ट्स। ये 16 नंबर में आपसे पूछा गया था। इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। What are the different teaching strategies employed in the classroom? Discuss the brainstorming and team teaching strategies in detail। 16 नंबर में आपसे दूसरे में स्ट्रैटेजीज, कक्षा में प्रयुक्त विभिन्न शिक्षण रणनीतियाँ क्या हैं और उसमें विचार मंथन और टीम टीचिंग रणनीति को विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग और टीम टीचिंग आपको एक्सप्लेन करनी थी इसके अंदर, और बताना था कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्लासरूम में यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है। इसके बाद जो आपका यूनिट 3 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड हाउ डू वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द प्रोसेस एंड आउटकम्स ऑफ लर्निंग। 16 नंबर में आपसे ये पूछा गया था सीखने के विभिन्न प्रकार क्या हैं और विभिन्न कारक सीखने की प्रक्रिया और परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं। और यूनिट 3 में जो दूसरा पार्ट पूछा गया था वो था हाउ डज द यूज़ ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग एनहांस स्टूडेंट एंगेजमेंट, पर्सनलाइज लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ 21st सेंचुरी स्किल। तो शिक्षण और सीखने में आईसीटी का उपयोग कैसे छात्रों को उनकी स्टूडेंट एंगेजमेंट और पर्सनलाइज लर्निंग में हेल्प करता है, कैसे बढ़ाता है, वो डिस्कस करना था आपको इसके अंदर। ठीक है। अब देख लेते हैं यूनिट 4 का पहला पार्ट। यूनिट 4 में जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन क्या है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और एक्सप्लेन द नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इवैल्यूएशन सिस्टम दैट सपोर्ट्स स्टूडेंट लर्निंग। ठीक है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं और छात्रों को सीखने में सहायता करने वाले मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
ठीक है, तो ये पहला पार्ट था आपका। यूनिट 4 में जो दूसरा पार्ट पूछा गया था वो था आपका व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड इन एजुकेशन एंड हाउ डू दे इन्फ्लुएंस स्टूडेंट मोटिवेशन लर्निंग आउटकम्स एंड ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ग्रेडिंग की प्रणालियाँ क्या हैं, शिक्षा में कौन सी, एजुकेशन में कौन सी प्रणालियाँ यूज़ होती हैं और वो कैसे स्टूडेंट मोटिवेशन में और एकेडमिक परफॉर्मेंस में कैसे प्रभावित हो करती हैं, वो उनकी क्या इन्फ्लुएंस है, वो आपको डिस्कस करना था इसके अंदर। ये भी 16 नंबर में पूछा गया था। तो ये आपका पेपर था लर्निंग एंड टीचिंग का, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का 2023 का। अपकमिंग वीडियोस में मैं बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के भी क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करना। दूसरा, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में ज़रूर आपको एक लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप लर्निंग एंड टीचिंग के लास्ट 5 ईयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर सकते हैं उस वीडियो को देखकर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।